सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर 21 की क्लासेस में और हम वापस आ गए हैं द नॉलेज टैबलेट के अंदर सातवाहन डायनेस्टी को कंटिन्यू करने के लिए। पार्ट 2 आ गया है। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले में हमने आपको ओरिजिन और इनके नाम के पीछे का हिसाब किताब समझाया था। अब हम बताएंगे इनका आगे का सब हिसाब किताब। सातवाहन्स के बारे में इंफॉर्मेशन पुराण से मिलती है। ये पहले पार्ट में भी बहुत अच्छे से आपको बता दिया गया है। कुछ बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से भी पता लगता है और डायनेस्टी के खुद के जो इंस्क्रिप्शंस हैं या कुछ कॉइन्स जो मिलते हैं वहाँ से इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉरेन रिकॉर्ड्स यानी कि ग्रीक और रोमन रिकॉर्ड से भी इनके बारे में पता लग जाता है। सिमुका इज़ मैंशनड एज द फर्स्ट किंग, पहला राजा सिमुका माना जाता है। और नाने घाट का जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये मैंशनड है। बहुत सारे जो पुराण हैं वो भी फर्स्ट किंग के बारे में जो मेंशन करते हैं वो ये कहते हैं कि वो 23 साल तक राज कर कर गया था और उसका नाम सिमुका का ही नाम अलग अलग फॉर्म में जैसे कि शिशु का, सिंधु का, चिज्म का, शिप्र का बताया हुआ है। सातवाहन का जो रूल है कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में अलग अलग टाइमलाइंस बताई जाती हैं, जिसमें क्राइस्ट के पैदा होने से 271 साल पहले से लेकर के 30 साल पहले तक का हिसाब किताब बता दिया जाता है। आप देख सकते हैं यानी कि ये मौर्यन डायनेस्टी तक, वो जो मैंने आपको पिछली मौर्यन डायनेस्टी शुंगा कन्वा डायनेस्टी बताई है, ये उसके भी पैरेलल इनको खींच देते हैं। पुराण्स के अकॉर्डिंग जो पहला आंध्रा किंग था उन्होंने कण्व रूल को ख़त्म किया, कण्व रूलर को हटाया। उसका नाम बालीपुच्चा था। कुछ टेक्स्ट के अंदर ऐसा मेंशन है पुराण में। जो डीसी सरकार हैं, जो स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि ये क्राइस्ट के 30वें साल पहले की बात है, उनके जन्म से 30 साल पहले वाले टाइम की बात है। तो वही बात है, वेरिएंस है। कुछ कहते हैं कि 270 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, कुछ कहते हैं सिर्फ 30 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। मत्स्य पुराण जो है उसमें आंध्र डायनेस्टी के बारे में बताया गया कि 450 साल तक इन्होंने रूल किया था। मैगस्थनीस की जो इंडिका किताब है उसमें एक पावरफुल ट्राइब मेंशन्ड है अंदरे के नाम से, जो कि आंध्रा से ही मैच हो रही है। ज़्यादातर आज के टाइम के जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि जो सातवाहन का रूल था वो फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के टाइम से स्टार्ट हो गया और सेकंड सेंचुरी करंट एरा जो अभी का टाइम चल रहा है जैसे 2022 है, ऐसे ही जब सिर्फ सेकंड सेंचुरी 200 वाले जो साल पहुंचे, मतलब पहले 0 से 100 और 100 से 200 तक के जो साल थे वहाँ तक इनका रूल रहा। ये पुराणिक रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल और न्यूमिस्मेटिक मतलब जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसके हिसाब से पता किया गया टाइमलाइन है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना सातवाहन इंस्क्रिप्शन जो है वो मिलता है एक स्लैब पर। कहाँ पर? कानागनहली के स्तूपा पर। क्या लिखा है वहाँ पर? राणो सिरी चीमू का सातवाहनासा सोड़े 10 मतिसेक इन द ईयर 16 ऑफ किंग सिरी चिमुका सिलविहान। ये कानागनहली इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है। सिमुका के बारे में ही जैसा मैं ऊपर आपको बता रहा था, पहला राजा इनको भी माना गया है पुराणों के अकॉर्डिंग। जो सिमुका थे उनको सक्सीड किया उनके भाई ने जिनका नाम था कान्हा, जिन्होंने किंगडम को नासिक तक बढ़ा दिया। उनके सक्सेसर थे सतकर्णी वन। उन्होंने मालवा, नर्मदा वैली का एरिया अनूपा जिसको कहते थे और विदर्भा के एरियाज को अपने कंट्रोल में लिया। इन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस किया, अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया। बुद्धिस्ट की जगह इन्होंने भी पैट्रनाइज किसको किया? ब्राह्मण्स को, शुंगा लोगों की तरह। और काफ़ी सारी वेल्थ ब्राह्मण्स को पहुंचाई, उनको पैट्रनाइज किया। हाथी गुफा के जो इंस्क्रिप्शन है कलिंग के अंदर, वहाँ पर मेंशन्ड है एक किंग सतकर्णी। सतकनी मेंशन्ड है बेसिकली, सतकनी या सतकामिनी, तो हम उसको सतकर्णी वन से भी रिलेट कर सकते हैं। खड़वेला, कलिंग का जो राजा खड़वेला था उसके टाइम का इंस्क्रिप्शन है वो हाथी गुम्फा का। आगे बढ़ते हैं। सतकर्णी के सक्सेसर जो थे वो सतकर्णी वन का सक्सेसर सतकर्णी टू हुआ, जिन्होंने 56 साल तक रूल किया। उन्होंने ईस्ट मालवा के एरिया को शुंगास से कैप्चर कर लिया। शुंगास के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शुंगास का एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, छोटे लेवल पर चला गया था। तो जहाँ पर ये कोई एक छोटा लेवल का होगा उसको कब्जे में लिया, तो उससे बुद्धिस्ट की साइट्स भी इनके कब्जे में आ गई, सांची वाले एरिया की। तो वहाँ पर इन्होंने गेटवेज बनाए, डेकोरेटेड गेटवेज अराउंड द ओरिजिनल मॉडर्न टाइम में। और शुंगा के टाइम पे जो सांची स्तूपा पे जो भी वर्क किया गया उनको और ज़्यादा बढ़ाया इन्होंने सातवाहन वालों ने। सातकर्णी टू इज़ नोन फ्रॉम अ डेडिकेटेड इंस्क्रिप्शन एट सांची। तो सांची में ही एक इंस्क्रिप्शन है जो क्लियरली सातकर्णी टू के बारे में बताता है। इनको सक्सीड किसने किया? लंबोदर ने। लंबोदर के जो कॉइन थे, सॉरी लंबोदर के बेटे के जो कॉइन थे जिसका नाम था अपिलाका, वो मिले हैं ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। एक इंस्क्रिप्शन सदर्न गेटवे पर मिला है, सांची स्तूपा के साउथ वाले गेट पर भी मिला है, जिसमें बताया गया है कि सतकर्णी टू का सबसे रॉयल आर्किटेक्ट आनंद जो था
उसने ये सब बनाया है। उसके बाद जो अगला मेजर रूलर इनकी डायनेस्टी में आया उसका नाम था हल, जिसने गहा सत्तसई लिखी महाराष्ट्री प्रकृत लैंग्वेज में, हल की तरह। लेकिन उसके जो बाद के 4 सक्सेसर थे वो भी काफ़ी छोटे पीरियड 12-12 सालों के हिसाब से ही रूल करके गए, यानी कि सातवाहन का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। तो सातवाहन की पावर जब डाउनफॉल शुरू हो गया, कोई और राजा थोड़ा और ऊंचाई पर पहुंच रहा होगा, तो उस टाइम पे दोबारा सातवाहन की पावर को ऊंचाई पर कौन लेकर के गए? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ग्रेटेस्ट ऑफ द सातवाहन रूलर्स कहा जाता है। तो इनके लिए जो टाइम लाइन है वो क्या बताई गई है? आज के टाइम के करंट एरा में, यानी कि क्राइस्ट के जन्म को अगर हम 0 माने तो उसके बाद 60 ईयर्स से लेकर के 85, क्राइस्ट का माना जाता है कि वो 28 ईयर्स जो है उनकी लाइफ रही थी, क्राइस्ट के लिए माना जाता है। तो ये तो 60 से लेकर के 85 तक का बताया गया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी 78th ईयर में उन्होंने हरा दिया विक्रमादित्य। कहाँ के थे विक्रमादित्य? उज्जैन के। याद रखिएगा कि विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे उनको हराने वाले कौन थे? सातवाहन के रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन से साल की बात है? 78th ईयर की बात है। इसी को युग आदि के नाम से मनाया जाता आ रहा है, इस विजय दिवस को, जिसको न्यू एरा, एक नया टाइम, नया ईयर के हिसाब से आंध्र लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे जो किंगडम अगर पूरा हम देखें तो आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना का एरिया उसमें आ जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से इसको मनाया जाता है। तब से आज तक ये लोग वो सातवाहन का कैलेंडर ही फॉलो कर रहे हैं अपने लोकल हिसाब किताब में। इन्होंने अपने किंगडम को राजस्थान से लेकर के साउथ में कृष्णा नदी तक और सौराष्ट्र गुजरात वाली साइड से कलिंगा तक फैला दिया था। इतने इंपॉर्टेंट राजा थे ये सातवाहन के। इन्होंने राजा राजा टाइटल लिया, महाराजा टाइटल लिया, इनको लॉर्ड ऑफ विंध्या कहा जाता था। गौतमी पुत्र को फिर उनके बेटे ने सक्सीड किया, जिनका नाम था वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमवी या पुलमई। और इनके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया हुआ है। 85 से 125 ईयर्स तक का राज रहा, यानी कि इनके पिताश्री ने जो भी करके दिया उसको संभाल करके इन्होंने रखा, थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ाया। इन्होंने बेल्लरी का रीजन जो साउथ का है उसको कब्जे में लेकर के सतकर्णी के किंगडम में बढ़ाया। इनके जो कॉइन्स थे उस पर शिप्स थी विद डबल मास्ट। कोरोमंडल कोस्ट से ऐसे सिक्के मिले जिनके ऊपर शिप्स जो है बनी हुई मिली, वो भी डबल मास्ट के साथ। जो उनके ऊपर वो होता ना वाइट कलर का कपड़ा सा जो आप देखते हैं। तो इसका मतलब मैरी टाइम ट्रेड, जो समुद्र के जरिए ट्रेड था, वो बहुत ऊंचाइयों पर था और नेवल पावर इनकी बहुत अच्छी थी। एक पुराना स्तूपा अमरावती में जो था वो भी इनके टाइम में ही रिनोवेट किया गया था। पुलमावी के जो सक्सेसर थे वो इनके भाई थे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। इन्होंने एक मैरिज अलायंस किया था वेस्टर्न सत्रप रूलर्स के साथ, यानी कि किसकी बेटी से शादी करी थी? रुद्र दमन वन की बेटी से। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा थे रुद्र दमन वन, अपने आप में बहुत, इनके बारे में भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन वन का, उसमें मेंशन किया गया है कि रुद्र दमन ने सतकर्णी राजा को बहुत बार हराया है। अब यहाँ सतकर्णी में एग्जैक्टली इनकी बात नहीं हो रही है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी की। सतकर्णी यानी कि बेसिकली सातवाहन के राजा को, बहुत अलग अलग स्कॉलर अलग अलग सातवाहन के राजा की बात करते हैं कि रुद्रदमन ने शायद इसको हराया, उसको हराया, ऐसे कह के। लेकिन हराया, किसी ना किसी सातवाहन राजा को इन्होंने हराया और उसको बेसिकली उस राजा को लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, डेक्कन का राजा भी कहा जाता है, और 2 बार हराया। और ये भी कहा गया कि उनको जीवन दान भी दिया क्योंकि क्लोज रिलेशन फैमिलीज के हो चुके थे। श्री यज्ञ सतकर्णी, उन्होंने भी फिर सातवाहन रूल को उठाया, क्योंकि ये जब रुद्र दमन ने इनको दबा दिया था तो उसके बाद रुद्र दमन का ही एरिया ज़्यादा फैला हुआ था, सातवाहन का तो हिसाब किताब फिर से लो हो गया था। तो उसके बाद दोबारा रिवाइवल किसने किया? यज्ञ सतकर्णी ने किया। यज्ञ सतकर्णी के बाद जो डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे ख़त्म ही होने लगी, और उसके बाद इनके छोटे छोटे पावर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होने लगी इनके अंदर की जो थी। और मतलब क्योंकि मेजर सेंट्रल पावर कमज़ोर पड़ गई तो छोटे छोटे अब इसके अंदर जो गवर्नर वगैरह थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मान करके आगे रूल करने लगे। कई पार्ट्स में 6 पार्ट्स में लगभग डिवाइड हो गया था वैसे इनका रूल, कुछ सालों बाद, अभी इमीडिएटली नहीं। यज्ञश्री जो थे इनको फिर सक्सीड किया माधरी पुत्र स्वामी ईश्वर सेन ने। उसके बाद अगले राजा विजय आए, 6 साल रूल किया। उनके बेटे वशिष्ठ पुत्र श्री चड्ढा सतकर्णी आए, 10 साल रूल किया। पुलुमवी 4 लास्ट किंग ऑफ द मेन लाइन ऑफ सातवाहन रूलर्स, उन्होंने करंट एरा के 225वें साल तक रूल किया। इनके रेन में कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो हैं कंस्ट्रक्ट किए गए नागार्जुन कोंडा में और अमरावती में। तो यहाँ ईयरिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आंध्र प्रदेश में उस टाइम के फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि जब सातवाहन का 200% वहाँ पर रूल था तब के ईयरिंग्स हैं, यानी कि उनके किंगडम में उनके टाइम में ये बनाए गए होंगे। तो आपको अब क्या करना है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ देखिए, समझिए सातवाहन का हिसाब किताब कंप्लीटली, इसको लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट्स हम लोग जो हैं अपलोड करते रहते हैं। आपको इंडियन माइथोलॉजी के बारे में भी बताते हैं और डिफरेंट बुक रिव्यूज़ भी आपको दिए जाते हैं। बहुत ही जल्द आपके लिए और ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, तो आप बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और वेट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ आने ही वाले हैं। शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।